है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, टोटली मॉडर्न हिस्ट्री है और मैं पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा आज। ठीक है, हम टाइमलाइन के साथ पढ़ेंगे। अभी तुम्हें टाइमलाइन बहुत ही छोटी दिख रही होगी, ठीक है, दूर से ऐसी दिखती है, पर जब तुम इसको जूम करोगे ना तो यू विल सी कि इसमें बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने काफ़ी इस तरीके से बनाई है कि याद करना भी इजी हो। स्टार्ट कर दें। टाइमलाइन स्टार्ट होगी यहाँ से 1494 से। अभी क्या हुआ कि 1494 में सबसे पहले कोलंबस आता है। कोलंबस उधर चला जाता है गलत साइड पे। उसके बाद फिर वास्को डी गामा आता है। साओ गैब्रियल उसकी शिप का नाम होता है। केप ऑफ गुड होप पर पहुँचता है, अब्दुल मजीद से मिलता है और 20 मई 1498 में भारत में एंटर कर जाता है। भारत में जब वो एंटर करता है तो उस समय जो राजा होता है वो कौन होता है? जैमोरिन होता है। कौन होता है? जैमोरिन। कौन होता है? जैमोरिन। अभी ये जैमोरिन राजा जो है, फिर क्या हुआ है 1498 में वो लेके चलता है क्या? खूब सारा माल लेके लेकर था। और उसके बाद वो 1499 में वापस चला जाता है। और 1499 में वो वापस चला गया, क्या लेके गया? ब्लैक पेपर लेके गया। ब्लैक पेपर क्या होता है? 60% का प्रॉफिट मिलता है। 60 टाइम, सॉरी भाई, पागल ही हुआ था चुप लोग। फिर 1500 में, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर दूँ। ठीक है, तो फिर 1500 में ये 13 शिप लेकर आता है। कौन? पेड्रो अल्वारेज। 13 शिप्स का बटालियन लेके आता है। ठीक है, और आते ही ये कोचीन और कन्नौर पे अधिकार कर लेते हैं। कोचीन और कन्नौर पे। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोचीन और कन्नौर, इनकी पहली फैक्ट्री कोचीन, दूसरी फैक्ट्री कहाँ? कन्नौर बनेगी, इसलिए याद रखना है। अब जैसे ही अधिकार करते तो 1502 में वास्को डी गामा फिर से आता है। वास्को डी गामा कहता है भाई मैं दोबारा आऊँगा। तो पहली बार कब आया था? 1498 में। दूसरी बार कब आएगा? 1502 में। तीसरा बार कब आएगा? 1524 में, और वो मर जाएगा। टाइमलाइन के साथ चलेंगे, मजा आएगा। अभी यहाँ पर एक सिस्टम आ जाता है, इसको बोलते हैं कटाज और काफिला सिस्टम। कटाज में परमिट लेना पड़ता है और काफिला में प्रोटेक्शन चाहिए होता है। 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है, यानी 1503 में पहली फैक्ट्री लगती है। अभी जब ये 1500 में आए थे, तुम्हें याद होगा 1500 में आए थे। ठीक है, जब ये 1500 में आए थे, ठीक है, तो इन्होंने अधिकार किया था कोचीन पर और एक कन्नौर पर। तो कोचीन पर इनकी पहली फैक्ट्री लगती है 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री 2 साल बाद लगती है 1505 में, जो कि कहाँ पर? कन्नौर में लगती है। अब जैसी दूसरी फैक्ट्री लगती है तो यहाँ से गवर्नेंस स्टार्ट होता है अल्फांसो दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, ये रहता है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है। सांदो डी इंडिया भी कहलाते हैं ये लोग। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? आगे सुनता हूँ। अभी क्या वो 1509 से 1515 में आता है। अब 1509 में 1515 से, जब कि हमारी कैपिटल पहले कुछ भी नहीं थी इनकी, फिर बाद में कोचीन कैपिटल बन जाती है। कोचीन कैपिटल बन जाती है, फिर बाद में जो आगे जो है वो उसे गोवा में चेंज करेगा। बट अभी कोचीन है, तो कोचीन को कैपिटल बनाने वाला कौन है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, इसलिए इसको हम एक्चुअल फाउंडर बोल देते हैं। ठीक है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं, बट मेन चीज़ है इसने अब आदिल शाह पे अटैक किया। बीजापुर का था आदिल शाह, जिसके पास गोवा था। गोवा छीन लिया वहाँ से। ठीक है, कब? 1510 के आसपास खींच लिया था उसने। ठीक है, और ये पहला यूरोपियन था जिसने सती को वो किया था, क्या? प्रोहिबिट। समझो, दो अंतर हैं। एक है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है उसको मना कर दिया। ठीक है, उनसे कहा भाई ना। और एक होता है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब है कि भैया अभी इसको हटा दो हमेशा के लिए। ठीक है, तो विलियम बेंटिक आगे इसको उठा देगा, पढ़ेंगे हम आगे। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आ गया 1509 से 1515 तक, और ये भारत में इसकी मौत हुई। फिर 1524 में वास्को डी गामा वापस आया और ये मरा भी यहीं पर ही। ठीक है, आगे चलते हैं। यार मुझे ना स्क्रॉल करने पे ना एकदम से गायब हो जाना चाहिए, तो मैं इसको रखता हूँ ज़्यादा नहीं, इसको मैं 3 सेकेंड रखता हूँ। डिसअपियर अपॉन राइटिंग अ सोप। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाँ, अभी बात करते हैं। तीसरा विजिट जो है वास्को डी गामा का हुआ 1524 में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम देखो 1530 से 1538 तक कौन आया? नीनो दी कुना। अब नीनो दी कुना जब आया, ठीक है, तो इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ से? कोचीन से गोवा तक। अभी मुझे बताओ, कोचीन को बनाने वाला कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कोचीन को बनाने वाला कौन सा था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, अभी उसके बाद कौन आया? दूसरा गोवा में किसने चेंज किया? नीनो दी कुना ने। फोर्थ गवर्नर बना नरोना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1596 में बात करते हैं, कार्लिनियस हाउटमैन आता है। इसी कारण डच की दूसरी एंट्री होती है, बल्कि डच की फैक्ट्री ना बहुत बाद में बनती है। ब्रिटिशर्स 1600 में आ जाते हैं। देखो 1600 में ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, ज़्यादा हो गया क्या? चलो और छोटा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में लग जाती है, पर ब्रिटिश पहले अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम पे। कौन लगा रहे हैं अभी? मसूलीपट्टनम में ये लगा रहे हैं डच। यार ये ना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, रुक जाओ 1 सेकेंड रखते हैं। तो डच लगा रहे हैं, ठीक है,
डच लगा रहे हैं, इनका जो मेन काम है ये डच लगाएंगे कब, 1602 में। अब 1602 में जब ये फैक्ट्री लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पर आए तो कब थे, 1596 में आए थे, तो अभी तक फैक्ट्री नहीं लगाई थी। तो पहली फैक्ट्री लगाते हैं कहाँ पर, मसूलीपट्टनम पर। मसूलीपट्टनम एक ऐसी जगह जहाँ पर आप फ्रांस को भी देख लो, या फिर अभी हम इसको देख लेते हैं, किसको, अभी ब्रिटिशर्स को देख लेते हैं, ठीक है। इसी के बाद ब्रिटिशर ही आने वाले ना, तो ब्रिटिशर अपनी पहली फैक्ट्री लगाएंगे कहाँ पर, मसूलीपट्टनम पे। वो भी टेम्प्रेरी फैक्ट्री होगी। कब बनेगी, 1611 में लगेगी, ठीक है। बताऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, डोंट वरी। मसूलीपट्टनम में हमारी पहली फैक्ट्री लगती है किसकी, डचेस की, ठीक हो गया। फिर क्या होता है यहाँ पर 1608 में आता है कौन, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस अपनी शिप लेकर आता है, इसका नाम है रेड एक्ट ड्रैगन, ठीक है। जहांगीर के कोर्ट में आता है, कहता है भाई मुझे लगाने दे, तो जहांगीर कहता है चल तू अब इतनी जिद कर रहा है तो लगा ले। तो टेम्प्रेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में लगा देते हैं। अब जैसे ही 1611 में फैक्ट्री लगाते हैं तो 1611 में 1600 फिर इसे चुल कर देते हैं पोर्तुगीज। पोर्तुगीज कहते हैं भाई क्यों लगाने दे रहे हो, क्यों, हमारा अधिकार चल रहा है ना अभी, हम आए ना भाई पहले, तो भाई जाहिर सी बात है, तो इन्हें गुस्सा आता है। तो ये 1612 में लड़ाई कर देते हैं इनके साथ, बैटर ऑफ स्वाली। इनकी सूझ जाती है ना, और सुझा देते हैं सच में, बैटर ऑफ स्वाली करते हैं। किसके, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। यहाँ पर पुर्तगाली हार जाते हैं, ब्रिटिशर जीत जाते हैं। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ है। यहाँ पर थॉमस बेस्ट इनको बेस्ट कर देता है। जैसे ही 1612 में आते हैं, 1611 में फैक्ट्री लगाई, चुल हो गई, 12 में लड़ाई करी, 13 में फैक्ट्री लगा दी। उन्होंने कहा परमानेंट लगा दी, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, ठीक है ठीक है। अभी 1615 में देखो, 13 फैक्ट्री लगाई, 2 साल बाद 1615 में इनकी हिम्मत देख रहे हो, 1615 में आ रहा है, कह रहा भाई जहांगीर से भाई प्लीज़ यार मुझे लगाने दे, ठीक हो गया। अभी डेन्स, तुम्हारा अगर तुम्हें पता हो डेन्स, अभी डेन्स आ जाएंगे। डच की पहली, फिर इस पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है डच की, मसूलीपट्टनम पे लगी है। वहीं इनकी ब्रिटिशर की पहली सूरत में लगी है परमानेंट वाली, ठीक है। डेन्स आए थे 1616 में और कहते हैं कि 1745 तक रहते हैं, ठीक है। बात करेंगे आगे कैसे जाता है। पर अपने डेन्स जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं ना, वो लगाते हैं ट्रैंको बार पे। कहाँ पे लगाते हैं, ट्रैंको बार पे पहली फैक्ट्री लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर पहली फैक्ट्री लग रहा है तो ट्रैंको बार बढ़िया। जब तक मेरी कोल्ड कॉफ़ी चलेगी तब तक ये लेक्चर चलेगा। अभी क्या है कि 1661 में ब्रिटिश के प्रिंस जो है चार्ल्स द्वितीय, ये कैथरीन ब्रिगंजा पोर्तुगाली की प्रिंस के साथ शादी कर लेते हैं और इन्हें बैम्बू मिल जाता है दहेज में, और 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से ब्रिटिशर्स को देते हैं। अभी फ्रेंच जो होते हैं, फ्रेंच आते हैं। अब 1664 में फ्रेंच आते हैं। लो भाई कौन आएगा, कॉलबर्ट आएगा। अभी फ्रेंच आए, देखो पहले कौन आया, पुर्तगाली आया, फिर कौन सा आया, डच आया, फिर कौन आया, ब्रिटिशर आया, फिर कौन आएगा, डेन्स आएगा, फिर कौन आएगा, फ्रेंच आएगा, PDBF, ठीक है। इस तरीके से चीज़ चल रहा है। अभी 1664 में आते हैं, तो 1664 में तो आते हैं, पर 1668 में सीधे भाई कोई डर नहीं, सूरत में यहाँ पर कौन कौन चल रहा है, अभी सूरत में चल रहा है, ब्रिटिशर चल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंच भी आए थे। लो भाई हम लगाएंगे, पहली फैक्ट्री लगाते हैं। अभी इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में, तो फ्रेंच कहते हैं तुम्हारी बहस क्या, लो हम आएंगे मसूलीपट्टनम। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, पर सोचने की बात है जस्ट अगले साल ही लगा देते हैं। ब्रिटिशर तो पहले 1611 में लगाते हैं ना, और फिर 1613 में लगाते हैं। देख लो 2 साल का गैप है। अजीमुस्तान जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 विवाह देता है, नाम है सुल्तानीति, कलिकता और गोविंदपुर, ठीक है। फिर क्या होता है, डचेस और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होती है। अभी यहाँ पर डचेस भारी पड़ जाते हैं। सोचा नहीं था कि डचेस भारी पड़ जाएगी, वही जो 1596 में कार्लियस हाउटमैन की तरफ से आए थे, वही डचेस वही तो है जो दूसरे नंबर पाएंगे। चार से पता है दूसरे नंबर पाएंगे। अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो अगर तुम नीचे आंसर करोगे ना तो होगा क्या, इससे वो क्वेश्चन तुम्हें तो याद रहेगा ज़िंदगी भर, और मुझे भी वो क्वेश्चन देखूंगा तो मुझे भी मजा आएगा, मुझे भी रिवाइज होगा। तो मेक श्योर उन क्वेश्चन का रिप्लाई करते करो जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि डचेस जो है, डचेस ऑफ फ्रेंच, मुझे बताओ डचेस की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब इन्होंने पुदुचेरी वापस दे दिया ट्रीटी ऑफ रेजविक में, कब, 1697 में। 1696 में जैसे गांव दिया, गांव देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को, अभी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेना देना नहीं है, यहाँ पर चल रहा है डचेस ऑफ फ्रेंचेस के बीच में, ठीक है। अभी 1697 की बात तो चल ही रही है, बट इसी के बाद अगर हम आगे चल रहे हैं तो 1717 में चलते हैं। ये बड़ा गंदा हुआ, इसे कहते हैं बंगाल की लूट कहते हैं। इस बंगाल की लूट में इस कमीने ने, ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है, इन्हें यार मैग्ना कार्टा नहीं देना चाहिए था यार, मैग्ना कार्टा दे दिया 1700 एक फोड़े के चक्कर में। तो 1717 में ये खतरा है, देखो 17 डबल खतरा, यानी बंगाल की लूट उड़ा दिया। अभी क्या होता है कि 1744 से 1748 तक फर्स्ट कर्नाटक वॉर आती है, ठीक है, कर्नाटक वॉर चल रही है 1744 से 1745 में डेन्स वापस, मैंने बोलता ना डेन्स जो है, डेन्स 1745 तक ही चलेंगे। नीचे कमेंट करके बताओ कि डेन्स आए कब थे, ठीक है। 1668 मत कहना। 1746 जो है वो बैटल ऑफ आडियार है, फ्रेंच और नवाब के बीच में हुई। 1748 में हुआ, देखो यहाँ पर कर्नाटक वॉर खत्म होने के बाद 1748 में बैटल ऑफ एला शिपेल हुआ, जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ। अब यहाँ पर फ्रेंच चल रहा था डुप्लेक्स, बड़ा गंदा तो है ब्रिटिशर्स को भाई, बहुत ही गंदा।
2 दिया। सेकंड कर्नाटक वॉर 49 से 54 तक हुई सेकंड कर्नाटक। इसमें बैटल ऑफ अम्बेर हुआ था जो अनिवरुद्दीन और डुप्लेक्स के बीच में हुआ था। डुप्लेक्स जीत गया था यहाँ पर भी, और डुप्लेक्स काफ़ी बढ़िया चला था। यहाँ पर भी फ्रेंच जीता भाई, आग लगा दी थी। फिर बुला दिया था अगले वाले में उसको, वहाँ ब्रिटेन वालों ने क्या ना उसको बुला लो करके, ये बहुत आग लगा रहा है। तो इस चक्कर से वो हो गया था, ठीक है। अभी क्या हुआ 1754 में जैसी कर्नाटक वॉर खत्म हुई, 1755 में ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी करी गई। याद है ना, कोई इसको 1754 भी कहता है, जैसी बातें खत्म होती ही होगी, बट 1755 लिखा हुआ था तो मैंने 1755 लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी कब हुई है? 1755 हुई। अभी 1756 में क्या हुआ? ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। कब? विलियम हॉलवेल के द्वारा, 20 जून 1756। अरे आज भी याद करते हो। आयरकूट था यहाँ पर। अगर थर्ड कर्नाटक वॉर देखें, इसमें थर्ड कर्नाटक वॉर के लगाना भूल गया, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ, तो यहाँ पर कॉम्टी लैली था और आयरकूट था थर्ड कर्नाटक वॉर में, ठीक है। अब देखो 1756 से स्टार्ट हुआ। अब 1757 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। भाई सिराजुद्दौला था, मारा गया। बैटल ऑफ बेदरा हुआ, ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में, ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत गए। तो ये डचेस यहाँ से उठ के निकल लिए। अबे इनका तो डेन्स थे क्या वो जो निकले थे? 45 में निकले थे। ये बेदरा में उड़े, बैटल ऑफ बेदरा में हार के निकल गए थे। बक्सर लड़ाई हुई, हेक्टर मुन्ना, शाह आलम, मीर कासिम, सुजाउद्दौला। यहाँ सुजाउद्दौला है, इधर सिराजुद्दौला। ये पहले मर गया, हटा दो उसको। सुजाउद्दौला यहाँ पर। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, रॉबर्ट क्लाइव और बाकी बचे हुए 2। फिर 1765 शाह आलम द्वितीय को पहला पेंशनर बनाया गया था, याद रखना। 1765 से अगर हम देखूँ, 1765 से 1772 तक यहाँ चल गई भाई डायर की। अब डायर की को लूट ऑफ इंडिया कहते हैं। पहले चला था मैग्ना कार्टा 1717 में मिला था, तो ये लूट ऑफ बंगाल था। 1765 से 1774 नहीं 72 ये डायर की चल गई थी। तो इस डाकर में जॉन कार्टर था इस समय, अकाल भी पड़ा था 1770 में, तो बड़े गंदा लूटा। फिर 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग आया तो इसने हटा दिया। इसने कहा भाई ना अब नहीं हो पाएगा, हटा दो इसको, ये पूरा ही हटा दो। अब यहाँ पे कुछ मैसूर की कर्नाटक वॉर है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1767 में हुई थी, तो अभी डायरकी के बीच ही चल रहा है, ठीक है। 67-69 में पहले ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ सरिंगनापट्टनम हुआ, फिर टिपू सुल्तान की मौत हो गई। 67, 69, 80 से 84, 90 से 92। देखो 2 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, सिंपल 2 4 2 1। 67 से स्टार्ट हुआ था। अब अपनी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो लगा लो, बट ऐसे लाइन में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइन से हो रहा है। अभी अगर मैं और देखूँ 1772 से 85 तक, 1772 में कुछ भी नहीं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन गया। एलिजा फेस्कल वो था, ये एल यूडी ना, हाइट चैम्बर्स, लिमस्टर। वॉरेन हेस्टिंग क्या है, इसको इम्पीच कर देगा था। हमारा इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया, इसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया। एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट और सेकंड यहीं पर हुई थी। गवर्नर जनरल था पहला। डायर की हटा दी इसने 1772 में, तो काफ़ी अच्छा काम किया है इसने। फिर 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन गया। 1780 में पहला इंडियन न्यूज़पेपर आया हमारा, पहला इंडियन न्यूज़ जिसको बंगाल गजड़ी कहते हैं। इसको अगस्त सिक्की ने लिखा हुआ था, याद रखना। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट को चेक करने के लिए संस्कृत स्कूल जोनाथन डंकन ने बनाया। 1791 में चार्ल्स विलियम्स ने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग था इनका वॉरेन हेस्टिंग का, जिसने करवाया था। 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी जो कि विलियम जोन्स के द्वारा की थी, ये 1784 में हुई थी। 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। अब कॉर्नवालिस फादर ऑफ आईसीएस भी कहते हैं इसको। 21 अप्रैल 1793 इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की। थर्ड एंग्लो मैसूर कॉडिफाइड लॉ भी किया। रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस को अलग कर दिया। ये मर गया था, इंडिया में मर गया था, यूपी गाजीपुर में इसकी वो है कब्र। परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम और सनसेट रूल, ये इसी ने चलाया था। और सनसेट रूल कितना मस्त रूल था कि अगर सुबह होने तक तुमने अपना टैक्स नहीं दिया, अगली सुबह इस पर खेती नहीं कर पाओगे। मेरी कॉपी खत्म हो गई। लॉर्ड वेलेस्ली, थोड़ी देर ऐसे रहने देता हूँ, बर्फ़ पिघल जाएगी, बढ़ जाएगी। 1798 से 1805 वेलेस्ली आया हुआ है। वेलेस्ली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट किया। टिपू सुल्तान मर गया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार यहीं पे खत्म हो गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता इसी के टाइम पे हुआ था। सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था। इनका सब्सिडरी अलायंस क्या है सबको पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगा। 1807 और 1813 के बीच में लॉर्ड मिंटो आया। अब मिंटो क्या, लॉर्ड नहीं लगाते इसका, कि मिंटो रहता है। इसके बीच में एक ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी जो किसके, रणजीत सिंह के बीच में हुई थी और मिंटो के बीच में हुई थी, ठीक है। कहते हैं सतलुज नदी के किनारे हुई थी। फिर हेस्टिंग आ गया, वॉरेन हेस्टिंग,
ठीक है। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर निपट गया यहाँ पर, मराठा हार गए। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, अमर सिंह के साथ, अमर सिंह था। पाई का रिवॉल्ट हुआ 1817 में। 1820 में रईतवारी सिस्टम चला। 1822 में संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय ने दिया। 1823 में तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर 1824 में कलकत्ता गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बना। 1826 में उद्यंत मानदंड हिंदी न्यूज़पेपर। 30 मई को 1828 में ब्रह्म समाज की फाउंडेशन हुई। कौन थे इसके फाउंडर? कमान राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा किसकी उपाधि किसने दी थी? अकबर ने द्वितीय ने दी थी। फादर ऑफ इंडियन कहते हैं। सती को अबॉलिश किया था उन्होंने, सती अबॉलिश कर दिया था उन्होंने। वेदों की बात मानो तत्व बोधनी कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर, बाद में ऐड कर दिया था। रियल फाउंडर इसके केशव चंद्र सेन है। किसके? ब्रह्म समाज के। अहोम रिवल्ट भी इसी के टाइम पे हुआ था। विलियम बेंटिक ने सती को भी बैन किया था, नरबली को भी बैन किया था। ठीक है। चार्टर एक्ट आया, फर्स्ट गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, पता ही सबको। मेटाकाफे को लिबरेटर ऑफ प्रेस कहते हैं। 1835 1836 में मोपला का अपराइजिंग हुआ था। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ ना। मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। 1933 हॉरिजन न्यूज़पेपर बाय मोहनदास करमचंद गांधी, इंग्लिश में ले आया था क्या था? हॉरिजन करके, हरिजन करके, सॉरी नॉट हरिजन, इस हरिजन। रिपन जो है वो वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेके आया था। लॉर्ड रिपन इसलिए लगाते हैं हम इसको, इसकी इज्जत करते हैं, गुड वाइसरॉय कहते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। ओ भाई अब है दिमाग का दही करने वाला पार्ट। कोई नहीं, एक लाइन और है बस। एक लाइन तुमने अगर कर ली तो समझ लो कि तुमने सब कर लिया। सॉरी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। कौन थे इसके फादर? थे किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के। आगे बात करते हैं। 1851 में राहानुमी सभा पर्शियन मूवमेंट था, ये चलाया था दादा भाई नारोजी ने। 1853 में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853। पहली ट्रेनें बॉम्बे था, 3 इंजन थे। साहिब सिंध सुल्तान। चार्टर एक्ट आता, शिमला को सुपर कैपिटल बनाया किसने? डलहौजी ने। डलहौजी क्या था? डलहौजी 1848 से लेकर 1856 के बीच में रहा। 1848 से लेकर 1856 के बीच में रहा, यानी अभी जस्ट हमारा 1858 को क्राउन रूल होने वाला है। ठीक है। उससे पहले डलहौजी था। ठीक है। अभी डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखी थी। पहला जो लेके आया था वो सतारा लेके आया था। वुड डिस्पैच लेकर आया था। पीएससी पीडब्ल्यूडी आईसीएस को स्टार्ट करवाया था लंदन में। और इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी आईसीएस? ओ सॉरी 1923 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पर? इंडिया में। ओ भाई कहाँ हो? ठीक है। तुम बिन मैं देखूं तो क्या से क्या हो जाए। ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच हो गया। संथाली रिवॉल्ट 1855 का। 1855 का संथाली रिवॉल्ट है। 1856 में देखो विडो मैरिज एक्ट है। ठीक है। 1856 में विडो मैरिज एक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से लॉर्ड कैनिंग आ गया। कैनिंग को कह सकते हैं हम, कैनिंग आ गया। पहला वायसरॉय था, 1858 चल रहा है। लास्ट गवर्नर जनरल भी था। पहला इंडियन बजट इसी ने निकलवाया था। पोस्ट स्टार्ट किया था इसने, कैग का पोस्ट। एएसए की स्थापना भी 1861 में हुई थी, तो 1856 के बाद इसी के टाइम पे हुई थी 1861 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एबॉलिश कर दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1859 में इंडिको रिवॉल्व हुआ था 1859 में। आईपीसी एक्ट 1860 का है, 1861 में स्टार्ट हो गई थी आईपीसी। इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था 1861 का। पोर्टफोलियो सिस्टम 1862 का था। ठीक है। अभी देखो 1857 की ये है ना भाई। अब 1857 की क्रांति भी है, तो क्रांति भी तो पढ़नी पड़ेगी। सिंबल पहले कमल की रोटी था। स्ट्रैटेजी राजा जी बापू और अजीमुल्ला ने बनाई थी। 31 मई को सोचा था कि स्टार्ट करेंगे, बस 10 मई को स्टार्ट हो गया। ग्वालियर से ताता टोपी था पांडुरंग, और कानपुर से नाना साहिब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जिसको कैम्बल ने निपटाया। बिहार कुंवर सिंह। बरेली खान बहादुर खान। फैज़ाबाद मौलाई अहमदुल्ला। यूपी के शाहमाली। ठीक है। दिल्ली से निकोलसन था। लखनऊ से लॉरेंस था। कानपुर से कैम्बल था। झांसी से ह्यू ग्रोस था। 20 जून 1858 को सबके सब निपटा दिए, सारे शांत कर दिए। इसका रीज़न क्या था? बॉम्बेरेंट सेटलमेंट और कॉर्नवालिस 1793 का। मालवारी सिस्टम मैकेंजी के द्वारा लाई गई थी 1822 का। रेवतवारी मुनरो 1820 में लेके आया था। तो ये इसके कुछ रीज़न थे। ठीक है। अब जैसे कुछ बुकें एहसन सेन ने 1857 लिखी है। सिपाही म्यूटनी नजूमदार ने लिखी है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सरवागर ने लिखी है। ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी है। कॉजेज ऑफ इंडियन डेवलपमेंट सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ये तो पता है आपको, दादा भाई नायडू ने लिखी हुई है। अपॉइंटमेंट देखो, ब्रिटिश पीएम कौन था उसमें? पाम्पसन था। गवर्नर जनरल कैनिंग था। आर्मी चीफ बख्त खान था। याद है ना, बख्त खान था, नाम का बख्त आर्मी चीफ था ये, मतलब नाम का आर्मी की बहादुर शाह था, बट ये था एक्चुअली में।
बहादुर सर को तो सीधे वहाँ जेल में डाल दिया। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने 3400 बटालियन से आग लगा दी। ठीक है, दलौजी ने डॉक्टर फ्लैप से किया था, तो बताइए। यही था 1857 का। अब पढ़ने वाला तो यही है। अब कहानी सुननी हो तो नीचे कमेंट करो स्पेसिफाई, मैं एक कहानी को 15 मिनट तक ले आ सकता हूँ और भाई मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ एक एक चीज़ को। ठीक है, मुझे अभी सिर्फ ये याद करना है। याद क्या, इसको 25 बार सुनना पड़ेगा और क्या। लॉर्ड कैनिंग खत्म हो गया। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी 1866 में। अब 1866 में छोड़ो, 1886 में दियोबंद मूवमेंट स्टार्ट है, कासिम और रशीद अहमद ने। 1867 में प्रार्थना समाज चलाया, आत्माराम पांडुरंग ने। 1869 में मायो और से 72, हाँ 69 से ये आया, ये सेंसस लेके आया। पहले इरेगुलर था, 1872 में होता सेंसस। गोमक्कड़ कहते थे, एग्रीकल्चर काउंसिल, सुएज कैनाल, और अफरीदी ने निपटा दिया इसे। माना जाता है काफ़ी खतरनाक बंदा था ये। अगर ये नहीं होता, अगर ये जिंदा रहता तो बहुत वाट लगा था। सुएज कैनाल से देखो कितना फ़ायदा करा उसने। अभी क्या अलीगढ़ मूवमेंट है। अब अलीगढ़ मूवमेंट यही कब, 1875 का ही है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने की हुई है। मुस्लिम को इंकरेज करने के लिए वेस्टर्न सिविल करो भैया, सिपाही मीटिंग का स्टेटमेंट यही तो दिया है। कौन, अलीगढ़ मूवमेंट से सर सैयद अहमद खान ने तो दिया है। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कब 1920 में बना दिया गया। हिंदू सभा कहा उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, सर सैयद अहमद खान ने। अभी यहाँ पर आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी। मुंबई था इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती, हेडक्वार्टर लाहौर था। मूल शंकर इनका नाम था। इसके विरजानंद गुरु थे। बुक थी सत्यार्थी प्रकाश सेन, वेदों की ओर चलो बोला था। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। नौ मूर्ति पूजा कहते थे। और स्वराज जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडियन लीग सिसिर ने कर दी। अभी एक चीज़ और है, थियोफोस्टिकल सोसाइटी अन्ना बसंत ने की थी, अन्नी बसंत ने। न्यूयॉर्क में की थी, हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, और आरडीआर माँ बसंती कहते थे इनको, अन्नी बसंत बोल नहीं पाता था कोई, अन्नी बसंत। और बीएचयू 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना करी, पर 1916 में की, पर वो 1998 में पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, बाद में बीएचयू बन गया। जैसे कि एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1920 में बना, पहले वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, 1875 का। ठीक है, आगे चलें। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1877 में पहला दिल्ली दरबार लग गया। भयंकर अकाल पड़ गया यहाँ पर 76 से 78 तक, पर फिर भी दिल्ली दरबार लगा दिया। लो भाई, गालियाँ पड़ गई इसको। किसको, लिट्टन को। ठीक है, वर्निकुलर एक्ट हटा 1878 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्निकुलर प्लेस एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट भी लगाया गया, एज को हटा दिया गया। फेमाइन कमीशन लगाया, एंग्लो अफगान कार यहाँ पर चल गई थी। अभी यहाँ पर आया लॉर्ड रिपन। अब इसके आगे लॉर्ड लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसने वर्निकुलर प्लेस एक्ट हटा दिया। पहले तो गुड वाइसरॉय कहते थे। हंटर कमीशन लगाया, जिसने ग्रांट इन एज सिस्टम चलाया, एज को कम ज़्यादा किया, सेंसस रेगुलर करवाया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर थे। मद्रास में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया। इल्बर्ट बिल 1884 में आया था। अरे हाँ भाई, 1883 में देखो ना, इल्बर्ट बिल है जो आगे 1884 में माना जाता है। आगे बात कर, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया। अरे अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू ही नहीं हुई थी। मेरी गर्दन खराब हो गई, मतलब खराब क्या हो गई, दर्द कर गई। अब पानी पी रहा हूँ मैं। चलो देखो क्या है। 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन आया। आईसीएस एओ ह्यूम था, रिटायर्ड शिमला सेंथ कहते हैं उसको। सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने बोला। इंडियन लाला लाजपत राय 1916 में यंग इंडिया। अरे हमने को ओटीपी चाहिए था, आया नहीं अभी तक ओटीपी। नहीं यार, पहला 72 मेंबर थे इसमें। बॉम्बे में डब्ल्यूसी बनर्जी, पीपीएम मॉडल था। प्रेयर पिटीशन फॉर प्रोटेस्ट, सिविल होना चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंस कम करो। टोटल 9 रेजोल्यूशन पास किए थे। बाल गंगाधर ने इसे बैकस ग्रुप बोला। अहमद खान ने इसको अलीगढ़ हिंदू पार्टी बोला था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले 1875 में थी, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही है। 1890 में कांग्रेस के सेकंड लगी थी, दादा भाई तुम्हारा भाई निकाले 2 बार दी थी, 86 में, 93 में, 1906 में। पब्लिक सर्विस कमीशन है। और 1923 में ये शुरू हुई थी। कब, भारत में शुरू हुई थी। 1887 में मद्रास में हुआ, तो पहला कहाँ हुआ, बंगाल, दूसरा कोलकाता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद, फिर से बॉम्बे। तो मद्रास में बद्रुद्दीन तैयबा आ गया था, कांग्रेस बनो करके आया था। फिर यूल आ गया था, यूल इलाहाबाद का सेशन था। लैंसडाउन इसका गवर्नर था। फिर वेडरबर्न आया था, बॉम्बे का सेशन था। फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार, तो इंपॉर्टेंट है। अहमदिया आंदोलन 1889 का, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। किदियानी भी कहते थे इसको। फिर आगे देखो यहाँ पर कुछ और है क्या था। अभी एरा ऑफ मॉडरेट चल रहा है। कब, 1885 से 1905 तक चलेगा एरा ऑफ मॉडरेट। ठीक है, हाँ। 1891 में दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल जोड़ दिया उसने। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। पहले टाइम डिबेट पे बजट किया, इलेक्शन मिल गया। 1886 में रहमतुल्लाह सयानी आया, इसमें वंदे मातरम गाया। ठीक है, अभी 1900 में क्या है, बिरसा मुंडा के बारे में बात हुई है। अब 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन था। 1901 में दिनसो वाचा
प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, गांधी वॉच देखने के लिए आए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी ने लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, नोबेल प्राइज भी स्टार्ट हो गया। 1902 में रिले कमीशन आ गया। अब इसके अगर बात करें लॉर्ड कर्जन को, रेलवे बोर्ड की स्थापना करी, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया 16 अक्टूबर 1905 को। और अमार सोन बांग्ला यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जिसको 3 के लिए लिखा हुआ, भारत के लिए, श्रीलंका के लिए और बांग्लादेश के लिए। 1905 में हुआ तुम्हें पता ही है, बनारस का सेशन था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पिटीशन दी थी, राखी चली हुई, स्वदेश मूवमेंट और बॉयकॉट यूज हुआ। 1906 में दादा भाई नौरोजी कोलकाता के प्रेस थे, यहाँ 2 दल बन जाते हैं। 1906 में बंद तो जाते हैं पर टूटते नहीं हैं। स्वराज का स्लोगन तो एम तो बोल ही देते हैं, ठीक है। और फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है, पहले सेशन कराची का था, पीर भाई आते हैं। 1908 में सैयद अली आते हैं, अमृतसर का था। 1907 में रासबिहारी बोस के नाम पे सूरत सेशन पे स्प्लिट होते हैं, लाल बाल पाल। 1908 में ये रासबिहारी बोस ही रहते हैं, ठीक है, याद रखना रासबिहारी बोस ही रहते हैं। यहाँ पर बॉम्ब केस आता है, ठीक है, खुदीराम प्रफुल्ला के द्वारा किंग फोर्ट पे फेंकते हैं। बाल गंगाधर को 6 साल की जेल हो जाती है, मार्डेल जेल। मुजफ्फरनगर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी यहीं होती है। नासिक कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, नासिक कॉन्स्पिरेसी 1909 में मॉडल, क्या है ये, एक सेकेंड ना, गाइस आई होप कि ज़्यादा वॉइस ना आ रही हो, मैं थोड़ा वो कर देता हूँ साउंड कम, ठीक है, तो थोड़ा अपना आवाज़ बढ़ा लेना। मॉडल मिनटो इलेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम के लिए, लिमिटेड है। 1911 में BS धर बनते कोलकाता, दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, पता होना चाहिए। जनगणना मैन कहते हैं इसको, 1950, अरे सॉरी जनगण मन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, पर 1911 में पहली बार क्या कहते हैं, दिल्ली कैपिटल बना दी। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया, वॉयसरॉय हार्डिंग था, हार्डिंग बॉम्ब कंस्पिरेसी हुई, ठीक है, गदर पार्टी ने निपटाया, ठीक है। बांकीपुर सेशन होता है नरसिम्हा का, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने टेक पार्ट किया था 1912 में। अब 1913 देखो, 1913 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1913 में गदर पार्टी है, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, 1913 में ये आया। 1914 में बात करें तो BN बोस है, मद्रास, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ था BN बोस आए थे मद्रास का। बाल गंगाधर तिलक ने वापस आए थे जेल से, 6 साल की जेल। 14 में आए तो कब होंगे, 1908 में हुए होंगे मांडेल जेल में। इसमें लड़ाई हो गई। अब ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया, USA, इटली, उधर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कारमा काटा मारू एक कॉन्स्पिरेसी भी 1914 में हुई। एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया, भिगाजी का वहाँ पर्सन थे 1861 के, थी मतलब ये मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहते हैं, और पहली वुमेन थे जिन्होंने झंडा उड़ाया था फॉरेन सॉइल पे। अब 1916 में देखो ये दोनों फिर से बैठ हो गए, लखनऊ पैक्ट हो गया इस बार, लखनऊ पैक्ट। अंबिका मजूमदार थी इस बार, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है, बैठ गए अंबिका और जिन्ना के बीच में। मोहम्मद अली जिन्ना वैसे बंद हो गई थी 1913 में मुस्लिम लीग, बट 1906 में बन गई थी, 1913 में ज्वाइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो उसके रूल मत बोल देना। होम रूल मूवमेंट हुआ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहीं पर चिल्लाया इन्होंने। अभी होम रूल लीग किसका है, एनी बेसेंट का है, आयरलैंड की, पहले आयरलैंड में बनाया था। बाल गंगाधर ने इसके हेडक्वार्टर का मुंबई में, बाल गंगाधर ने यहाँ बनाया, एनी बेसेंट ने आयरलैंड में बनाया था, ठीक है। 1917 की बात चलते हैं, अभी 1917 में बहुत छूट है। आओ 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता सेटलर कमीशन, एनी बेसेंट ने भाई वो किया, पहली फीमेल है भाई, एनी बेसेंट ने लीड किया है, बताओ। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी है, और इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया उसमें ये भी चाहिए था। गांधी जी का पहला आंदोलन में 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के गांधी थे। जब वो गए ना वहाँ पर उनके साथ, भाई उन्होंने देखा भाई इनकी तो बहुत इज्जत हो रही है। 1918 में अहमदाबाद मजदूर हुआ, इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। खेड़ा सत्याग्रह था इनका दूसरा था, ठीक है। गुजरात में गांधी सत्याग्रह हुआ, लगान पर इन्होंने वो किया हुआ था। अहमद में मिल इंडस्ट्री को प्लेग के कारण हुआ था। 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू थे, जलियांवाला बाग हुआ, रोलेट एक्ट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था रोलेट एक्ट। खिलाफत मूवमेंट हुआ था, इसमें खलीफ मोहम्मद अली और शौकत अली थे। सेवर्स एग्रीमेंट से ये खत्म हुआ। लाला लाजपत राय कलकत्ता के थे। 1920 में नॉन कमीशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था गांधी ने, रिपोर्ट हंटर कमीशन आ गई थी। सितंबर में स्पेशल सेशन कराया, और ये नॉन कमीशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि चौरा चौरी हुआ था 1922 में। तो भाई 1922 में चौरा चौरी हुआ था, ये आगे जाके बंद हो जाएगा। नॉन कमीशन अभी शुरू हुआ है, 1922 में बंद हो जाएगा, क्योंकि टाइटल बैक राय बहादुर कहता है अपनी टाइटल ले जाओ। केशर हिंद जो महात्मा गांधी और रामाबाई इन दोनों को मिला था, ये वापस देते हैं, हार्डिंग के द्वारा दिया गया था। जमुना लाल था इनका, राय बहादुर दिया हुआ था जमुना लाल को, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1925 में, अहमदाबाद में होते हैं। चिंतरंजन दास नहीं होते इसमें, होते हैं हकीम अजमल खान। तरी पर बैठे थे, नेशनल फ्लैग फहराया था। नेशनल फ्लैग किसने बनाया, वेंकैया। मोपला रिवोल्यूशन हुआ, साला यही पूछा था कितने दिनों से। मोपला रिबेलियन होता है केरला का, एंटी हिंदू कत्लेआम होता है यहाँ पर, और वीडी सरवारकर इन पर बुक भी लिखते हैं 1921 में। भाई इन कहते हैं मुझे अलग चाहिए, ये सब जिन्ना का खेल था। CR देश गया, चौरा चौरी 1922, नॉन कमीशन को वापस ले लिया, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्टेब्लिशमेंट हुई, CR दास ने किया। दिल्ली अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र पर बनने वाले जो थे 1923 में बने। 1924 में स्वराज
और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। महात्मा गांधी का बेलगांव सेशन हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हुई जिसके सचिंद्र सन्याल बने थे। फिर सी आर दास की डेथ हो गई 1925 में। सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। 24 में गांधी, 25 में सरोजिनी नायडू, ठीक है। और आईएनसी में जोड़ा वापस सी आर दास गए ना, तो HRA राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड करवाया, ठीक है। इसमें रोशन सिंह ठाकुर, रोशन सिंह रहमत नहीं, राजबेरी बोस, रोशन सिंह और राजेंद्र और अशफाकुल्ला, इन चारों को हैंग करते हैं 1927 में काकोरी कांड को लेकर। 1924 में गुवाहाटी आएंगे। 1977 में मद्रास साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन आया था। मोतीलाल कलकत्ता में थे। नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट भी मना कर दी। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस था, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह हुआ। सरदार को बरदौली सरदार मिला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार उन्होंने दिया था वहीं की औरतों ने। डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। HSRA बनाया भगत सिंह ने 1928 में बनाया। दिल्ली फिरोज शाह में RSS की स्टैब्लिशमेंट की और असेंबलिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी 1928 में हुई। अभी क्या हुआ, 1929 में लाहौर का सेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू आए। पूर्ण स्वराज की रिजोल्यूशन हुआ भाई। 1929 में मांगा था पूर्ण स्वराज, याद रखना 1929 में मांगा था पूर्ण स्वराज। पहले पूर्ण स्वराज खाली स्वराज मांगा था 1916 में, ठीक है। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यहीं पर हुई। यहाँ पे सॉन्डर्स की जगह स्कॉट मर गया। स्कॉट को मारने गए थे, सॉन्डर्स मर गया, ठीक है। राय की डेथ हो गई तो इसी का बदला लेने के लिए तो उन्होंने मारने की कोशिश करी थी पर गलत हो गया। सेशन थी वो 1930 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सिविल रिपब्लिक ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ 12 मार्च 1928 में हुआ। गुजरात से साबरमती, दांडी से येरा, व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी बोला गया इसको। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई भी कांग्रेस नहीं आया। 90 पीपल थे। जॉर्ज फिफ्थ इनैगोरेट किया था, वाइसरॉय वेलिंगटन थे। 1931 में कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट की डिमांड हुई थी। 1931 में हुई थी। गांधी का इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को BSR हैंग्ड हुए थे। भगत सिंह हो गए, सुखदेव और राजगुरु। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 155 मेंबर आए। सेपरेट इलेक्टोरल को एक्सेप्ट कर लिया गया। वेलिंगटन जो आए 1932 में, मदन मोहन जो थे दिल्ली, BHU की स्टैब्लिश हुई, ठीक है। इलीगल को INC को इलीगल बोल दिया। थर्ड आउटरीच कॉन्फ्रेंस हुआ, आगा खान और बेगम जहां ने किया था। पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और BR उसमें को कहा भाई ये सीट रिजर्व सेपरेट इलेक्टोरेट मना हो जाएगा, जॉइंट इलेक्टेड करो पर कम्युनल नहीं कर पाओगे, ठीक है। हरिजन सेवक संघ 1932 में गांधी जी ने किया। 1933 में कोलकाता का नीली सेन गुप्ता थर्ड वुमेन थी, इसलिए याद करने लायक है 1933 का। 1934 में राजेंद्र प्रसाद खादी, आजाद शत्रु कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को, ये बने हुए थे। 1935 में RBI का हुआ था। बुर्मा सेपरेट हुई थी और सेक्रेटरी जो थे लॉरेंस डुंडास थे। लिस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी। कौन सी लिस्ट, हमारी 3 लिस्ट होती है ना, कौन सी, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, इस पर दोनों का हिस्सा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, ठीक है। 1937 में फैजपुर का सेशन हुआ था। ये पहला सेशन था जो गाँव में हुआ था, इकलौता सेशन है। प्रोविंशियल इलेक्शन की बात हुई थी। वर्धा स्कीम आया था, जाकिर हुसैन कमेटी हुई थी। इस गांधी जी ने बोला था कि आप करो भी और करो भी। गांधी जी के 3 थे, साबरमती 1915 में, सेवाग्राम 1935 में और टॉलस्टॉय जो था वो आउट ऑफ इंडिया था, तो मुझे डेट याद नहीं। 1585 सीट में 707 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलकर, मुस्लिम को 106 मिलेगा। टोटल 11 प्रोविंस में से 8 इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गया। सबकी हालत खराब हो गई। अब मुस्लिम तो कहने लगे भाई क्या हो गया है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुर सेशन किया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का इकलौता सेशन है, याद रखना है। अगला भी 1929 में भी कर रहे थे, त्रिपुरा सेशन था, पर इन्होंने फिर रिजाइन दे दिया क्योंकि पट्टाभी के साथ गांधी जी खड़े थे और गांधी जी कोई मान ही नहीं रहा था इनकी बात। तो उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, सब जाओ, मैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता हूँ 1939 में। और 1942 में आज़ाद हिंद फौज में ऐड हो गए थे, ठीक है। हाँ, सेक्रेटरी डंडास था, लेनलेत गो था इसमें। 1940 में रामगढ़ का अब्दुल कलाम आज़ाद था। अगस्त ऑफर आया, हटा दिया। डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे ने स्टार्ट कर दिया था और जवाहरलाल नेहरू भी थे। मदन मोहन मालवीय मोस्ट नंबर ऑफ टाइम बने थे और JB कृपलानी जो थे वो लास्ट टाइम बने हुए थे। लेनलेत को 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो आ गया था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक हुआ था। डू और डाई महात्मा गांधी ने 0 आवर ऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाया था। आगा खां को नजरबंद कर दिया था, आगा खां प्लेस में गांधी को। क्रिप्स मिशन चलाया विंस्टन चर्चिल के द्वारा, लाया गया, ठीक है। आगे जाओ। 1944 में CR फॉर्मूला लगाया गया। जून 26 जनवरी, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया, CR फॉर्मूले को मना कर दिया। देसाई लियाकत पैक्ट था, वेवल प्लान था, 1945 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर के द्वारा। 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू राइट्स हुए थे और 10,000 लोग मरे थे। 1947 में 3 जून 1947 माउंट बेटन प्लान आया, ठीक है। ये खत्म हो गया तुम्हारा 1900। अबे आजा, नीचे भी कुछ आ गया। बस खत्म हो गया तुम्हारी एंशिएंट खत्म हो गई, सॉरी मेडिवल खत्म हो गई। 1945 में यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ था, फाउंडिंग थी। 37 मेंबर थे, हेडक्वार्टर पेरिस का है, ठीक है। आगे देखो 1962 में इनकोस्पार है, पता ना इनकोस्पार पता है, याद कर लो अभी। अरे एक बड़ा हाँ, कुछ बातें हैं देख लो।
4 साइड ऐड करेगी यूनेस्को में 1983 में, अजंता, एलोरा, आगरा, ताजमहल। 84 में 2 ऐड करी कोणार्क, महाबलीपुरम। 85 में 3 काजीरंगा, क्योलदाव, मानस। और 86 में 4 साइड की थी, गोवा चर्च, हम्पी, बुलंद दरवाजा और खजुराहो। तो दैट्स ऑल गाइस, आपकी पूरी की पूरी मैंने रिवाइज करवा दी है सिर्फ 34 मिनट्स में, पूरी की पूरी। अगर देखो आपको रीज़न चाहिए तो रीज़न तो नहीं, एसएससी के लिए सबसे बेस्ट है। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट भी कर देना कैसे लगी करके, ठीक है, क्या कमी थी, क्या मैं ऐड कर सकता था, क्या होता है कि और बेटर हो जाता, क्या ये बेस्ट है, मतलब ऐसे करके नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दैट्स ऑल। अब मैं इसी को लगातार सिर्फ इसी को पढ़ूंगा, मेरी हिस्ट्री पूरी इतने से ही हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।